साथियों, आप जैसा जानते हैं कि हम परीक्षा साथी के यूट्यूब चैनल पर मेंस आंसर राइटिंग के लिए डिस्कशन कर रहे हैं और मेंस के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। आपने देखा किस तरह से हमने मेंस के कुछ टॉपिकों को आपके साथ डिस्कस किया, इंडेक्स को डिस्कस किया। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका कहना है कि पहले आंसर राइटिंग भी थोड़ी सी की जाए। तो आज हम कुछ आंसर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं सदी का भारत किस प्रकार खंडित राजतंत्र की स्थिति से ग्रस्त था। जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसको कॉन्सेप्ट के आधार पे आप कैसे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। जब इसको आप कॉन्सेप्ट के आधार पे समझ लेंगे कैसे लिखना है और कैसे सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो बहुत ही चीज़ें आसान हो जाएंगी और आंसर आप एक वे में लिख सकेंगे और उस आंसर में नंबर भी अच्छे आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन हो तो उसको आप पढ़िए, क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन को समझिए कि सुस्पष्ट कीजिए, यानी आपको स्पष्ट करना है कि मध्य 18वीं सदी का भारत किस प्रकार खंडित राजतंत्र की स्थिति से ग्रस्त था। ये क्वेश्चन मार्क है, किस प्रकार। तो आपको ध्यान करना होगा कि 18वीं सदी में हमारे मुल्क में क्या उठक पटक चल रही थी राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर राजतंत्र राजशाही को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे शासन व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी और वो राजतंत्र की स्थिति को बताता है कैसे खंडित है। खंडित यानी टूटी हुई राज व्यवस्था चल रही थी, किस प्रकार से किसी एक व्यक्ति, किसी एक का शासन नहीं था, कोई या ना मुगल का था ना सिख का, किसी चीज़ का नहीं था। तो वहाँ पर ब्रिटिश कैसे बताते हैं वो खंडित था, यानी टूटा हुआ था। जो हमारे यहाँ हुकूमत थी वो टूटी हुई थी, इसको हमें स्पष्ट करना होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन पूछता क्या है। जब आप ये समझ जाते हैं तो उसके बाद आंसर लिखना थोड़ा सा आसान हो जाता है और वे में जाता है। तो जब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, अब इसको समझिए कि इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या करें, मध्य 18वीं सदी का भारत भारतीय राजनीति परिदृश्य से संक्रमण की स्थिति को दर्शाता है। ये बात क्लियर हो गई। जो पूछ रहा है, यह काल वह काल था जब मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया था और उसकी कब्र पर अनेक छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में थे। सबसे बढ़कर इन अनेक छोटे राज्य अस्तित्व में थे, वे अलग अलग राज्यों की परस्पर बीच में अनेकता थी, उनमें एकता नहीं थी, उनमें अनेकता थी, उनमें वैमनत्य थी, आपस में उनकी बनती नहीं थी। निश्चय इसका लाभ ब्रिटिश कंपनी को मिला। शक्तिशाली मुगल साम्राज्य ब्रिटिश कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। जो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य जब तक बना हुआ था तब तक वो ब्रिटिश कंपनी जो थी उसके सामने सबसे बड़ी बाधा थी। परंतु 18वीं सदी के पूर्वार्ध में उत्तराधिकारी राज्य के रूप में स्वतंत्र बंगाल, हैदराबाद और अवध की स्थापना हो चुकी थी। ये अवध सही कर लीजिए, अवार्ड हो गया गलती टाइपिंग में। अवध राज्य की स्थापना हो चुकी थी। इतना ही नहीं, विद्रोही राज्य के रूप में स्वतंत्र मराठा राज्य, सिख राज तथा जाट राज्य स्थापित हो चुके थे। जब मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष से था, उसके बाद वो जब टूटना शुरू हुआ तो ये कई सारे स्वतंत्र राज्य और विरोधी राज्य उत्पन्न हो चुके थे। इस आधार पर खंडित राजतंत्र बोला जाता है उस मध्य 18वीं सदी के भारत को। अगर इन राज्यों के बीच आपस में सहयोग होता तो फिर ब्रिटिश कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर अंकुश लग पाता, किंतु इनके बीच मतभेद और दूरी थी। मराठा आपस में भी के विभिन्न सदस्यों के आपस में संघर्षरत थे। वहीं मैसूर के विरुद्ध हैदराबाद और मराठी ब्रिटिश कंपनी की सहायता देने के लिए तत्पर थे। कंपनी ने इस स्थिति का लाभ उठाया और तथा वो युद्ध और कूटनीति का सहारा लेकर अपने एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार हम कहते हैं कि मध्य 18वीं सदी का भारतीय राजनीति में विखंडन से ग्रस्त थी। इससे यह निश्चित भारत कंपनी की, ब्रिटिश कंपनी की सफलता का एक मार्ग तैयार कर दिया। ये जो सारी चीजें, क्वेश्चन सबसे पहले क्या पूछा गया था कि सुस्पष्ट कीजिए, यानी स्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं सदी का भारत किस प्रकार खंडित राजतंत्र की से ग्रसित था। जो खंडित है वो क्यों था, क्योंकि पहले मुगल सल्तनत थी, वो पूरी तरीके से अपने जब वर्चस्व पर थी, उसके बाद जब वो टूटना शुरू हुई, विद्रोही राज्य सिख, जाट और मराठा ये लोग उत्पन्न हुए, अवध, हैदराबाद, निजाम, ये सारे राज्य उत्पन्न हुए। जब ये टूट गए और इनकी आपस में भी नहीं बनी और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य भी अंत हो चुका था एक तरीके से, तो इसका फायदा किसने उठाया? इसका फायदा उठाया ब्रिटिश कंपनी ने। ब्रिटिश कंपनी ने इन लोगों को आपस में उलझा करके रखा और राजनीतिक दृष्टिकोण से एक एक को हराते हुए चले गए और पूरी तरीके से हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया। इस तरह से आपको स्क्रिप्टेड आंसर आपको तैयार करना होगा। आपके माइंड में कॉन्सेप्ट एकदम बिल्डअप होने चाहिए, तभी आप मेंस की आंसर राइटिंग क्लासरूम में कर सकेंगे। वो आप कर सकेंगे तब जब आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह के आंसर हम आपके साथ साझा करते रहेंगे और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी पार्ट अलग अलग करके इनके क्वेश्चन बनाते हैं और इस प्लेलिस्ट को
ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा सारथी जो यूट्यूब चैनल है इसको शेयर कीजिए। ये आपको बहुत मदद करेगा मेंस के आंसर राइटिंग में। मैं आमिर खान आज़ाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।